हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म एक ऐसा पौधा है जो बीजों के लिए अपने फल को विकसित नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन जिम्नोस्पर्म के विकास और इनके विशेष गुणों को समझेंगे तो हम प्रकृति के महत्वपूर्ण तत्वों को समझ सकने में सक्षम हो सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि आप समझ पाएंगे कि कैसे ये प्राचीन वृक्ष हमारे वर्तमान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जैसा कि हमारा टॉपिक प्लांट किंगडम चल रहा है, प्लांट किंगडम में हमने एल्गाई कर लिया है, फंजाई कर लिया है और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइटा, ये हमारी क्लासेस हो चुके हैं। अब हम जो करेंगे जिम्नोस्पर्म करेंगे और जिम्नोस्पर्म का आज ये स्टार्टिंग पार्ट है। तो जिम्नोस्पर्म जैसे कि सभी को पता है कि इसमें क्या सीड तो होते हैं, मगर ये क्या करता है, अपने फल को प्रोड्यूस नहीं करता है। डायरेक्ट इसके क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। यानी कि वो अपना जो फर्टिलाइजेशन है वो आपके एग की एब्सेंस के बिना करता है। तो ये कैसे करते हैं, इनके एग्जाम्पल हम देखेंगे कि किस तरह ये कई कई फीट लंबे होते हैं और इनमें क्या ओवरी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, इनके क्या फीचर्स हैं और क्या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो यानी कि जिम्नो प्लस स्पर्म दो वर्ड से मिलकर बना है। जिम्नो यानी कि नेक्ड और स्पर्म यानी कि सीड। जिनका क्या होता है, ये फ्रूट नहीं बनाते, तो इनका जो सीड होता है वो नेक्ड होते हैं। तो जिम्नो यानी नेक्ड, स्पर्म यानी सीड। तो अब इसमें क्या है, फ्रूट एब्सेंट होता है और ओवरी एब्सेंट। डायरेक्ट ओव्यूल से आपका क्या होता है, आगे की प्रोसीजर होती है। ओव्यूल से ही आपका क्या होता है, आपका जो भी सीड रहता है वो फॉर्मेट होता है। यहाँ पर आपका ओवरी का कोई भी, क्योंकि ओवरी एब्सेंट होती है इसलिए ओवरी का कोई रोल प्ले नहीं होता है। तो जिम्नो नेक्ड स्पर्म यानी सीड, फूड भी एब्सेंट है, ओवरी भी एब्सेंट है। ओव्यूल विदाउट ओवरी क्या है, यहाँ पर जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है वो ओवरी के विदाउट ही फंक्शन करता है। फर्स्ट फेनोलोगैम है ये। और आपका आर्चिगोनिया इनमें प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। इन गीनेट्स, गीनेट्स ऑर्डर क्या है आपके, इसमें नीटम आता है, इफ्रेडा आता है और वेल्विकिया आता है। ये तीनों जो प्लांट है वो किस ऑर्डर में आते हैं, गैनिटाइस ऑर्डिया में ऑर्डर में आते हैं, जिसमें आपका आर्चिगोनियम क्या होती है, एब्सेंट होती है। और आपका फर्स्ट वेस्कुलर फेनोग्राम से, यानी कि इनमें वेस्कुलर बंडल मिलते थे। आपका जाइलम, ट्रैकिड, जाइलम, वेसस, ये सारे के सारे किसमें, आपके जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं। फर्स्ट गैमेट, अब इसका जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, एक्सेप्ट साइकस एंड जिगैट, जो इनमें क्या होता है, इनमें मोटाइल होता है। और आपका हेट्रोट्रोपस होते हैं, क्यों, क्योंकि आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, टू टाइप ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है आपका, जेनिरा पाइमिया। इसको आपका टिवोरस स्टैम्प होता है, कैसा होता है, टिवोरस स्टैम्प होता है। फिर आपका आया टॉलेस जिम्नोस्पर्म, तो टॉलेस जिम्नोस्पर्म होता है सीक्वेसी सी प्रीवाइसम। ये क्या होता है, 356 फीट बड़ा होता है, इतना बड़ा लंबा होता है ये। ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या है आपका, सीक्वेस जिंजोनिटम। आपको ये सब याद रखने पड़ेंगे, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। फिर है मैसिव जिम्नोस्पर्म, टैक्सोडियम मैक्सिकैनम। तो आपको ऐसे रखना है जिम्नोस्पर्म यानी कि विदाउट आपका क्या, नेक्ड सीड, विदाउट ओवरी, विदाउट फ्रूट। इस प्लांट में क्या फ्रूट आपके डेवलप नहीं होते हैं, ओवरी डेवलप नहीं होती है, डायरेक्ट ओव्यूल से सीड बनता है। और कैसा सीड होता है, नेक्ड होता है। और फर्स्ट फेनोग्राम है ये। और आपका क्या है कि मेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। केयर पर एक्सेप्शन है कि आपका साइकस और जिगैजो में क्या है, आपका मोटाइल होता है। और आपका आर्चिगोनियम क्या है, जीनेटम जो आपका ऑर्डर है उसमें पूरी तरह से एब्सेंट है। उसमें कौन आता है, नीटम आता है, एफ्रीडियम आता है और आपका आता है वेलविडिया, ये आते हैं। और आपका स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस है, यानी कि मेल गैमेट अलग बनता है, फीमेल गैमेट अलग बनता है। और आपको स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म टॉलेस
जिम्नोस्पर्म और ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म, ये याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं कि कभी कभी एमसीक्यू में आपसे ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म नेम ऑफ प्लांट ऐसा ऑप्शन में लिखा रहेगा, तो आपको वहां पर क्या करना है, फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरह आपको क्या करना है, ये भी आपको याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म में कितना टालेस्ट होता है, 365 फीट, इतना टालेस्ट प्लांट होता है। अब देखेंगे हम आगे क्या जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की 3 ऑर्डर है, एक्सटिंक्ट ऑर्डर है, लिविंग एंड एक्सटिंक्ट ऑर्डर एंड लिविंग ऑर्डर, क्योंकि कुछ इसके जो प्लांट्स है वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो जो लिविंग ऑर्डर है उसको भी स्टडी करेंगे और कुछ एक्सटिंक्ट ऑर्डर को भी हम यहाँ देखेंगे। एक्सटिंक्ट ऑर्डर, लिविंग एंड एक्सटिंक्ट ऑर्डर एंड लिविंग ऑर्डर। एक्सटिंक्ट ऑर्डर में क्या है, साइकेडिया फिलेरी और आपका बेनेटाइलिया एंड कार्डियार्ट, ये क्या है, एक्सटिंक्ट ऑर्डर हो चुके हैं, जो पहले कभी मिलते थे बट अभी क्योंकि ये कैसे प्राचीन वृक्ष है ना, पुराने हैं, तो इनमें कुछ एक्सटिंक्ट हो गए इनकी स्पीसीज। लिविंग एंड एक्सटिंक्ट क्या है, साइडाडेलस या साइडाल्स। साइडाल्स क्या बोलते हैं, पांडास ऑफ वेजिटेबल किंगडम, क्या बोलते हैं, पांडास ऑफ वेजिटेबल किंगडम। और लिविंग ऑर्डर में क्या आपका नीटस, आपका नीटस है, नीटस ऑर्डर है जिसमें नीटम है, आपका इफ्रेडा है और वेलविचिया, ये सारा आपके तीनों के तीनों ये ऑर्डर क्या है, लिविंग ऑर्डर है, अभी यही हमें देखने को मिलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म ऑर्डर के बेस पे एक्सटिंक्ट ऑर्डर और आपका लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एंड लिविंग ऑर्डर, ये 3 में फर्दर डिवाइड है। फिर है मॉर्फोलॉजी इसकी, तो मॉर्फोलॉजी क्या है, पेरेनियल है, ये पेरेनियल यानी कि मोस्ट स्पीसीज जो है वो क्या है, पेरेनियल्स हो चुकी है। हर्ब जो है जामिया पायरिमिया और आपका शर्ब जो है इफ्रेडा। अब क्या है, लिग्नेस, लिग्नेस क्या है आपका, नीटम, नीटम वाया है, ये वुडी क्लाइंबर होता है, क्या होता है, वुडी क्लाइंबर होता है। मॉर्फोलॉजी क्या है, पेरेनियस है, यानी कि मोस्ट स्पीसीज इसकी पेरेनियस में आती है। हर्ब जो है वो जामिया पाइमिया है और आपका हर शब्द जो है वो इफेडिया है और लिग्नेस जो है वो नीटम माइया है, जिसे वुडी क्लाइंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ हमने जिम्नोस्पर्म के ऑर्डर देखे, एक्सटिंक्ट ऑर्डर, लिविंग एंड एक्सटिंक्ट ऑर्डर एंड लिविंग ऑर्डर। और फिर इसके बाद मॉर्फोलॉजी में देखा, पेरेनियल है ये मोस्ट स्पीसीज, और फिर शर्ब है, हर्ब है और आपका क्या है, वुड क्लाइंबर है। फिर आपका रूट देखेंगे, 2 तरह की रूट होती है, टैप रूट सिस्टम होता है, एडवांटेजेस रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम साइकस में क्या होता है, कोरोलाइड रूट्स रहती है, क्या होती है, कोरोलाइड रूट, जबकि पाइनस में है माइकोराइजा रूट्स मिलता है। और टैक्सोडियम फिलोमेटोफोर्स, इसमें क्या है, ये आपका एक तरह से रिस्पिरेटरी रूट होती है। एडवांटेजेस रूट तो ये कि किसी भी एडवांटेजेस रूट हमने क्या बताया था, जब हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ाया था तो हमने आगे सारे फीचर्स बताए थे कि रूट जो कि आपके रेडिकल से जो शीड होता है उसके रेडिकल पार्ट से डेवलप होता है वो रूट होता है। और आपका एडवांटेजेस रूट का से होते हैं कि वो प्लांट के किसी भी पार्ट से ऑर्गेनाइज होती है। फिर इसके बाद वो क्या होती है, कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिव, जैसे कुछ अब यहाँ पे क्या है, रिस्पिरेटरी रूट है, कोई आपका फोटोसिंथेटिक रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे वो किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से ऑर्गेनाइज होके स्पेशल फंक्शन के लिए मॉडरेट हो जाती है एडवांटेजेस रूट। और जो सिंपल रूट सिस्टम है वो हमारे रेडिकल से शीट के 2 पाई एक म्यूस होता है जिससे आपका स्टीम ग्रो करता है, और जिम्यूल होता है जिससे आपका क्या रूट करता है। तो ऐसे आपका रूट सिस्टम भी है साइकस है। और ये आपका क्या है, आपका जिम्नोस्पर्म क्या, एक्सटिंक्ट ऑर्डर, लिविंग एंड एक्सटिंक्ट ऑर्डर, लिविंग ऑर्डर। अब मॉर्फोलॉजी पेरेनियल है, हर्ब है, शर्ब है और आपका वुडी क्लाइंबर है। रूट आपके 2 टाइप है, फर्स्ट वन इज अ टैप रूट सिस्टम और सेकेंड वन इज अ एडवांटेजेस। टैप रूट सिस्टम में साइकस में क्या है, कोरोलाइड्स रूट है और आपका पाइनस में आपका माइकोराइजा है और टैक्सोडियम फिनोमेट्रोफोर्स, यानी कि टैक्सोडियम को हम रिस्पिरेटरी रूट भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि साइकस में किस तरह की रूट। स्टेम और जिम्नोस्पर्म, तो स्टेम और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, 3 टाइप फर्दर डिवाइड होते हैं, एरियल जिम्नोस्पर्म, ट्यूबरल स्टेम्प और आपका लीनियस। कितने होते हैं, 3 टाइप ऑफ स्टेम्प जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है, एरियल टाइप ऑफ स्टेम्प, ट्यूबरस टाइप ऑफ स्टेम्प और आपका लीनियस टाइप ऑफ स्टेम्प। अब एरियल जो टाइप स्टेप रूट होती है वो मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म में होती है, जबकि ट्यूबरस जो होती है वो जोहिरा में होती है।
और आपका लेनियस जो होती है वो नीटम में होती है। तो स्टेम जो है वो 3 टाइप है। आपका क्या है, 3 टाइप है। एरियल है जो कि मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म में होती है, और ट्यूबरस जो है वो आपके किस में होती है, ट्यूबरस जो है वो आपके आपके होती है जोहिरा में, और आपका जो आपका लीनियस होती है वो आपके इफे आपके किसमें होती है, आपके नीटम में होती है। तो इस तरह 3 तरह की स्टेम्प जिम्नोस्पर्म देखने को मिलता है, एरियल स्टेम, ट्यूबरस स्टेम और लीनियस स्टेम। अब आया आपका जो स्टेम्प होती है वो ब्रांच भी होती है, अनब्रांच्ड भी होती है। तो ब्रांच जो होती है किसकी होती है, पाइनस की, इफ्रेडा की और नीटम की। ये जो होती है इनकी स्टेम ब्रांच्ड होती है। अनब्रांच साइकस की होती है। साइकस का पेड़ देखा है, बस ऊपर ही रहता है, ऊपर ही पूरा एकदम देखा होता है, एकदम छतरे जैसा होता है, दैट्स लाइक इज अम्ब्रेला, उसमें स्टेम नहीं होती। जबकि पाइनस इफ्रेडा इसमें क्या होती है, ब्रांच स्टेम प्रेजेंट होती है। तो ये समझ में आया कि स्टेम क्या है आपकी, ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है। अनब्रांच्ड किसमें है आपके, पाइनस में है आपके, और आपका इफ्रेडा में है, और आपका नीटम में है। जबकि ब्रांच जो है केवल अनब्रांच जो है साइकस में है। अब इसके बाद जो स्टेम रूट भी हमने देख लिया, एरियल ट्यूबरस है और आपका क्लीनियस है। अब आता है लीफ। लीफ भी 2 तरीके का होता है, एक होता है मेगाफिलोस, एक होता है माइक्रोफिलोस। जो माइक्रोफिलोस है तो निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है लीफ का। तो जो मेगाफिलोस है वो साइकस में मिलता है, जबकि निडल लाइक लीफ जो होती है जिसे माइक्रोफिलम बोलते हैं वो पाइनस में प्रेजेंट होती है। इसी तरह हम सेक्सुअलिटी देखेंगे, तो सेक्सुअलिटी भी 2 तरह की फर्दर डिवाइड होती है, डाइकॉसियस होती है, मोनोकॉसियस होती है। डाइकॉसियस में मेल कौन और फीमेल कौन जो होगा डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होगा, जबकि मोनोसियस में यानी कि एक ही प्लांट पे आपका मेल कौन भी होगा और फीमेल कौन भी होगा। तो ये फिर है ओव्यूल ऑफ साइकस, जो सबसे लार्जेस्ट ओव्यूल है, और आपका मेल गैमेट ऑफ साइकस क्या है, लार्जेस्ट इन एनिमल प्लांट किंगडम। जो आपके प्लांट किंगडम है उसमें सबसे बड़ा किसका है, आपका जिम्नोस्पर्म का। ये तो जिम्नोस्पर्म का हमने क्या देखा कि जिम्नोस्पर्म का मॉर्फोलॉजी देखी हमने। जिम्नोस्पर्म का सिंपल जो मीनिंग है, जिम्नो यानी कि नेक्ड, स्पर्म यानी कि शीड। तो इसमें फ्लावर नहीं होता है आपका, शीड नहीं, शीड भी नहीं होता है। डायरेक्ट ओव्यूल से शीड आपका फ्रूट नहीं होता है और ओवरी नहीं होती है। ओव्यूल से डायरेक्ट आपका क्या शीड का फॉर्मेशन होता है, नेक्ड शीड होता है। मॉर्फोलॉजी हमने देखी, हमने स्टेम देखे कि 3 टाइप है, आपका ट्यूबरस है और आपका एरियल है और आपका लीनियस है। और स्टेम भी जो कैसे होती है, ब्रांच अनब्रांच होती है। ब्रांच जो होती है वो पाइनस और आपका नीटम वगैरह में होती है, और अनब्रांच जो होती है वो साइकस में होती है। सेक्सुअलिटी हमने देखी तो डाइओसिस एंड मोनोएसिस। डाइओसिस यानी कि मेल और फीमेल कौन डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट होंगे, जबकि मोनोएसिस में क्या होगा, एक ही प्लांट में मेल कौन और फीमेल कौन। सबसे लार्जेस्ट एग किसका होता है, साइकस का होता है प्लांट किंगडम में, और सबसे बड़ा आपका मेल गैमेट भी किसका होता है, जिम्नोस्पर्म का ही होता है। ये सब आपको याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बन जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि ओव्यूल्स कैसा होता है साइकस का। साइकस का ओव्यूल्स होता है आर्थोट्रोपस। क्या होता है, आर्थोट्रोपस यानी कि इरेक्ट होता है। एक्सेप्शन है कि पाइनस में जो होता है वो एंटोट्रोपस ओव्यूल्स होता है। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। तो ओव्यूल आर्थोपोरस होता है मोस्टली जिम्नोस्पर्म में, बट एक्सेप्शन है कि पाइनस में एंथ्रोपोरस होता है। और आपका मोनोफेगमेंट यानी कि वन इंटीग्यूमेंट यानी कि ओव्यूल्स होता है, उसके आउटर लेयर और इनर लेयर। माइक्रोपाइल होता है, चैलेजा होता है, वहीं पर आपका इंटेग्रम होता है जो कि ओव्यूल से ही बनता है जाके। तो ये वन एग्यूमेंट होता है, एग्यूमेंट। एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। फॉर्म्ड कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाता है। क्या होता है एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म और आपका मेल गैमेट आके फ्यूज करता है तो फर्टिलाइजेशन, मगर यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाता है। लाइफ लाइफ साइकिल कैसी है, डिप्लॉन्टिक है। डिप्लॉन्टिक बोले तो सारे 2 एन होते हैं, डिप्लॉन्टिक है। और आपको फर्टिलाइजेशन जो होता है सिफेनोगैमस होता है, सिफेनोगैमस होता है। साइकस में जो होता है वो जूडोगैमेट्स होता है, ये हमने कल के पार्ट में पढ़ाया है। सिफेनोगैमस होता है, साइकस में कैसे होता है, जूडोगैमस और स्पाइनोगैमस। फिर आपका वुड जो होता है वो 2 टाइप फर्दर डिवाइड होती है, मोनोजाइलिक्स और पेरिंजाइल फाइकोजाइलिक्स। मोनोजाइलिक्स जो होती है वो लूज वुड होती है, सॉफ्ट वुड होती है। क्यों लूज और सॉफ्ट होती है,
क्योंकि इसमें जाइलम पेरेन्काइमा क्या होगा, लिविंग होगा। जाइलम फाइबर्स जो होंगे क्या होंगे, डेड मैटर होता है, इसलिए ये लूज वुड होती है, ज्यादा हार्ड नहीं होती है। वुड दो टाइप है आपका, मोनो एक्सिल है, लूज वुड या सॉफ्ट वुड। क्यों सॉफ्ट है, क्योंकि इसमें जाइलम पेरेन्काइमा कैसे होती है, लिविंग पार्ट में होती है, और जाइलम फाइबर जो होता है वो क्या होता है, डेड पार्ट होता है, बहुत ही कम होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं डेड होता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल है साइकस। और फाइलोजाइलस में क्या होता है, ये हार्ड वुड होती है और कंपैक्ट वुड होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका जो जाइलम पेरेन्काइमेट होता है वो क्या होता है, आपका लिविंग होता है, और जाइलम फाइबर जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि इंक्रीज रेशियो में होता है, और इसका एग्जाम्पल है पाइनस। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वुड आपका मोनोजाइलस, और ये तो वुड जो मोनोजाइलस वुड है वो केवल क्या है, वन कैम्बियम बनाती है, केवल एक कैम्बियम को शो करती है, इसका एग्जाम्पल है पाइनस। और आपको पॉलीजाइलस यानी कि मोर कैम्बियम, मोर देन कैम्बियम, इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे कि आपको मोनो एक्सिल में क्या है, एक कैम्बियम, इसमें एक से ज्यादा कैम्बियम शो होते हैं, और ये साइकस में रहता है। अब इसकी ट्रिक है पॉलिसी मेनू। तो पॉलिसी मेनू से आपको याद रहेगा कि जो आपका पॉली एक्सिल है वो किसमें है, आपका साइकस में, और मोनो एक्सिल जो है वो पाइनस में है। फिर हम कुछ इसके म्यूसिलेज कैनाल कहाँ, आपका साइकस में, ये सारा आपको याद रखना है कि म्यूसिलेज कैनाल आपके साइकस में फाउंड होती है, पाइनस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, आपको इसे बहुत अच्छे से अंडरलाइन करना है और इसे पढ़ना है। और फिर इसके बाद है सम स्पेशल प्लांट। सम स्पेशल प्लांट यानी कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू लीव, क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन लीव टिश्यू मिलते हैं, इसलिए इनमें कुछ स्पेशल पार्ट हो जाते हैं, जैसे रेजिन कैनाल, ये सब स्पेशल प्लांट में ही आपका ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, इसी में आपका म्यूसिलेज कैनाल आएगा जो कि आपकी साइकस से मिलता है, जबकि रेजिन कैनाल पाइनस में। रेजिन कैनाल या रेजिन डक्ट, याद रखना, रेजिन डक्ट या रेजिन कैनाल कुछ भी कह सकते हैं। रेजिन बाहर निकलता है, डाई हो जाता है, अंबर, तो ये अनएसिटेटेड फॉसिल्स है, क्या है, अनसैचुरेटेड फॉलिस, अनकैटर्ड फॉलिस है। और आपका म्यूसिलेज कैनाल कहाँ है, साइकस में। तो ये याद रखना है, वुडी है जो आपका क्या है, वुड है, फर्दर टू पार्ट में डिवाइड है, आपका मोनो एक्सिल एंड पॉलीज है। आप जो पॉलर एक्सिल है वो किसमें होता है, आपका पाइनस में होता है, क्यों, क्योंकि इसमें ओनली वन कैम्बियम शो होता है, जबकि जो पॉलीरिजियस होता है वो आपके क्या, एक से ज्यादा, मोर देन कैम्बियम शो करते हैं, जो कि साइकस में। और ये क्यों डेड होता है, ये भी देखना, मोनो एक्सिल क्या लूज वुड है, क्यों, क्योंकि इसमें जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है, लीफ पार्ट में होता है, और जाइलम जो वेसल्स होता है या जो फाइबर होता है वो बहुत ही कम होता है या डेड पार्ट होता है, इसलिए ये कैसे होती है, लूज होती है। जबकि पॉली या फाइलो, हाँ फाइकोजाइलिक जो होती है उसमें जाइलम जो होता है बढ़ा हुआ होता है, जाइलम वेसल्स, इसलिए वो क्या होती है, हार्डवुड होती है। ये आपको सब याद रखना पड़ेगा। और ये याद कैसे होगा, आप एक दो बार लिखोगे या इसको नोट करोगे, पढ़ोगे, तब याद होगा। क्या है, ओव्यूल कैसा है, आर्थोटोपस है, केवल पाइनस में एंट्रोट्रोपस मिलता है, एक्सेप्शन है। और आपका इंटेगुमेंट ओनली वन होती है। एंडोस्पर्म पहले ही डेवलप हो जाता है फर्टिलाइजेशन के, ये भी याद रखना है। फिर आपका लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, सिफेनोगैमस है, और साइकस में जोड़ी सिफेनोगैमस है। वुड आपका मोनोजाइलिक है, और आपका क्या है, फाइलोजाइलिक है। मोनोजाइलिक आपको सॉफ्ट रूट होती है, लूज रूट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग पार्ट होता है, और जाइलम वेसल जो होता है बहुत ही कम होता है या डेड के बराबर होता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल पाइनस है। और आपका पॉली जो जिक्सेल है उसमें क्या होता है कि आपका जो जाइलम वेसल्स होता है वो इंक्रीज होता है, ज्यादा लेवल में होता है, और जो पेरेन्काइमा होता है वो भी आपका लिविंग होता है, तो ये हार्ड को शो करती है। आप फिर स्पेशल पार्ट हो जाते हैं, कुछ स्पेशल प्लांट जैसे ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो आपकी जो पाइनस है उसमें रेजिन कैनाल बनती है जिसे रेजिन डक्ट भी कहते हैं, और आपका साइकस में म्यूजिलेस कैनाल, ये याद रखना है कि म्यूजिलेस कैनाल किसमें है, रेजिन डक्ट किसमें है। आप देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म जो है हेट्रोस्पोर्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म के स्पोर्स जो होते हैं वो हेट्रोस्पोर्स हमने देखे थे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल कोन और फीमेल कोन होता है, आपका क्या होता है, एक ही में होता है, तो आपका जो हेट्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होगा, क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। यहाँ एंथ्रीडिया एब्सेंट होते हैं, डायरेक्ट गैमेट बनता है, मेल गैमेट कैसा, नॉन मोटाइल। क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म क्या हेट्रोस्पोरी को
क्या करता है, शो करता है, जिसमें माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल गैमेट बनाने के लिए, जर्मिनेशन होता है, और मेल गैमेटोफाइट ऑर्गेनाइज होता है। फिर यहाँ एंथ्रीडियम क्या है, एब्सेंट है, तो डायरेक्ट मेल गैमेट बनता है जो कि नॉन मोटाइल होता है। वही मेगास्पोर जर्मिनेट होता है तो आर्चिगोनिया बनाता है। ये सबसे प्लांट किंगडम में सबसे छोटा आर्चिगोनियम किसका, जिम्नोस्पर्म का होता है। नेक और कैनाल सेल क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसमें डायरेक्ट आपका क्या होता है, वो स्वेलन पार्ट होता है, ओव्यूल होता है डायरेक्ट, क्योंकि ओवरी इसमें एब्सेंट होती है, इसलिए ओव्यूल ही स्वेल पार्ट, स्वेल फॉर्म मतलब स्वेलिंग पार्ट में मिलता है। एक्सेप्शन है किसमें, साइकस और चिगोजा में। ये क्या है, सिफेनोगैमस दिखाते हैं, पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब में ही आपका क्या एग का फॉर्मेशन हो जाता है। टॉप शेप्ड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसे होता है, टॉप शेप और मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब पॉलन गेंस जो होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, ओवल मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म, बहुत सारे जिम्नोस्पर्म में ये ओवल शेप के होते हैं। विंड केवल पॉलन गेंस किसमें होते हैं, पाइनस में होते हैं, जो कि ये होते हैं। अब ये क्या होते हैं, सल्फर शॉवर, इन्हें क्या बोलते हैं, सल्फर शॉवर भी बोलते हैं या गोल्डन डस्ट बोलते हैं। पॉलिनेशन होता है कैसे, आपका एमॉर्फाई मतलब वाया विंड, हवा चलती है तो ये जो गोल्डन डस्ट होती है वो पूरे फॉरेस्ट में क्या हो जाती है, बिखर जाती है, और ऐसे लगता है जैसे कि सोना बिखरा पड़ा है। तो ये विंग होते हैं, क्योंकि पंख जैसे होते हैं, तो उड़ के सारे प्लांट पे क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। फिर है सीड डिस्पर्जन। तो सीड डिस्पर्जन क्या है, एनिमॉर्कियो यानी कि वाया एयर जो कि पाइनस में होता है, और चुगैजा जैसे कि नाम से ये जू, तो वाया एनिमल, साइकस एंड मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म में किस तरह में पॉलिनेशन होता है आपका, सीड डिस्पर्जन कैसे होता है आपका एनिमल, और केवल पाइनस है जिसमें एयर से होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो विंग्स पॉलन गेंस होते हैं इसकी वजह से, जिन्हें आप सिल्वर डस्ट या गोल्डन डस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर मतलब सिल्वर शॉवर या आपका गोल्डन डस्ट। अब सीड जर्मिनेट भी आपका 3 टाइप होता है, एपिगेलिया, हाइपोगेल और विविपोरस। एपिगेल में क्या होता है, पाइनस में एपिगेल्स होता है, और हाइपोगेलिया यानी कि साइकस, एक से ज्यादा बनते हैं सीड, और विविपोरस यानी कि एट्रेफा। इन तीनों में आपका एपिगेल, हाइपोगेल और विविपोरस इतना होता है। अब इंपॉर्टेंट ये क्या करते हैं, पॉली एम्ब्रॉयनी को भी शो करते हैं। पॉली एम्ब्रॉय यानी कि मोस्ट कॉमन 2 तरीके का होता है। पहला होता है सिंपल पॉली एम्ब्रॉयनी जो कि मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म में है। दूसरा होता है क्लीवेज जो कि पाइनस, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ डिफरेंस हम पाइनस में देखने को मिल रहा है। पाइनस का स्ट्रक्चर भी सेम है, क्योंकि पाइनस में क्या होता है, ब्रांच्ड आपका स्टैम्प होती है, जबकि साइकस में नहीं होता है। तो पाइनस में ही आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन गेंस है। कैसे है, आपके सिल्वर शॉवर है यानी कि आपका गोल्डन डस्ट है, और इसमें जो होता है वाई एयर होता है आपका, जो भी सीड डिस्पर्जन होता है या पॉलिनेशन बोल सकते हैं हम। और आपका सीड जर्मिनेट, ये जी सीड जर्मिनेट थीटा का एपिगेल, और आपका हाइपोगेल और विविपोरस। एपिगेल जो होता है पाइनस में होता है, हाइपोगेल क्या साइकस में, और विविपोरस क्या होता है एडिफ्रा में। और आपको पॉलीएम्ब्रॉयडरी भी शो करते हैं जो कि पाइनस करता है क्लीवेज टाइप का, जबकि मोस्ट ऑफ जो जिम्नोस्पर्म वो सिंपल करते हैं। अब कुछ स्पीसीज है जो इंडिया में मिलती है पाइनस की, बहुत मोस्ट पॉपुलर है। पाइनस स्पीसीज फाउंड इन इंडिया, तो पाइनस लॉग्निफ्यूला या पाइनस रॉक्सीब्यूगाई, ये क्या है, चीर पाइन होता है, चीर पाइन होता है। और पाइनस जार्डियाना ये चिलगोजा पाइन होता है। और पाइनस वेलिकाइना या पाइनस इलेसिस ये क्या है, ब्लू पाइन या काली पाइन बोलते हैं इसे। पाइनस खासी या पाइनस सिलूरियस खासी पाइन बोलते हैं इसे। पाइनस एरोबाइडी ये आलमंड पाइन बोलते हैं। और पाइनस मरखुशी तो इसे बोलते हैं मरकन पाइन। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो कि इंडिया में मिलती है, कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं। पाइनस निडल लीफ, क्योंकि पता है निडल लाइक माइक्रोफिलर्स होती है, तो कैसे होती है, मोनोफिलर्स यानी कि 1 निडल होती है, बाइफिलर्स यानी कि 2 निडल, ट्राइफिलर्स यानी कि 3 निडल, टेट्राफिलर्स यानी कि 3, टेट्रा यानी कि 4 निडल, पेंटा यानी कि 5। अब इनका एग्जांपल पाइनस मोनोफिला, इसमें एक ही होता है क्योंकि नाम में ही है मोनो। पाइनस मार्कुशी ये क्या है, आपके 2 पिन्ना 2 नीडल्स होती हैं, या सल्वेनियस। पाइनस जेरेडियन एंड पाइनस जोराक्सी इसमें 3 नीडल होती है। पाइनस क्यूडरलाई ये क्यूडा यानी कि 4 हो गया, नाम से ही 2 तो आपको नाम से ही याद हो जाएगा, मोनो यानी कि 1, क्यूडा यानी कि 4। और आपका एक्सेल, एक्सेल याद रखने का पेंटा से होता है,
तो ये होता है। अब इकरा इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट देखेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑर्नामेंट बनाते हैं। क्रिसमस ट्री जो आर्केसिया काल्यूमेनेरिसी, आप आर्केसिया एक्सुलेसी और आपका जूनिपेरस, जूनिपेरस ये क्या है, एक सीडार वुड है। क्या है, सीडार वुड, जिसका सीडार का ऑयल भी निकाला जाता है, वुड ऑयल। फिर मंकी पजस ट्री जो कि आपका क्या है, एरियोकेसिस एरियोकोना, ये है मंकी पजल ट्री। साबूदाना जिसमें स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, यह है आपका ये आपका साइकस रेवोल्यूटा। फिर है आपका टारपिन ऑयल, टारपिन ऑयल आपका रेजिन, तो ये डिस्टिलेशन बनाते हैं और फिर ऑयल फॉर्मेट करते हैं। फिर अंबर, ये भी पाइनस रेजिन के नॉल से बनता है। रेजिन कॉनाल या रेजिन डक्ट, जिसमें रेजिन होता है, सूख जाता है और फिर वो अंबर की फॉर्म में हम कलेक्ट करते हैं। एफ्रीडिन, एफ्रीडिन का मेडिसिन है, एफ्रीडिन अस्थमा में हम यूज करते हैं। टेक्सॉल, इसको हम एंटी कैंसर ड्रग के फॉर्म में यूज करते हैं। और आपका टेक्सास, ये क्या है, आपका यू ट्री है। क्या है, यू ट्री है। अब हम कुछ आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे ये स्पीसीज को आप याद रख सकते हो। उन ट्रिक से आपको ये सारी चीजें याद रहने में बड़ी सहूलियत होगी। जो स्पीसीज हमने बताई उनको याद रखने की थोड़ी ट्रिक मैं दे रही हूँ। पहला है लौंग बर्गर खीर कर खाएंगे, चीर कर खाएंगे, तो लौंग से हो गया पाइनस लॉन्गिफ्लोरस पॉग्नी रॉक्सी बागाई, क्या है, चीर पाइन, चीर कर खाएंगे यानी कि चीर पाइन। सेकंड है जीरा पानी चिल पाएंगे, यानी कि पाइनस येरेडिया, आपका चिलगोजा पाइन। और आपका खांसी गाने पर इंसुलिन लगा लिया, यानी कि पाइनस खांसी कोमा खांसी पाइन। और आपका कल वॉल ब्लू वॉल, कल वॉल ब्लू वॉल पेपर एक्सिल पर लगाओ, तो कल से काली पाइन, ब्लू वॉल से ब्लू पाइन, दोनों क्या है, पाइनस वॉलिसाइना एंड पॉलस एक्सिलेसिना। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको क्या करना है, उसे अच्छे से पढ़ना है और उसके अच्छे नोट्स बनाने हैं। और ये सारी चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, क्योंकि जिसका अगर जो आपका काली पाइन है तो उसका जो नाम है पाइनस वही आप लिखोगे, कुछ और लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा।